बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास सेकंड ईयर का। और याद रखिएगा, इंग्लिश क्लास सेकंड ईयर मतलब हम ये मॉडल पेपर जो सॉल्व किया जा रहा है, मीरपुर बोर्ड जो हमारा एचके बोर्ड है और फेडरल बोर्ड जो हमारा फेडरल वफाक का बोर्ड है, उसके लिए वैलिड है। ये फेडरल का ही मॉडल पेपर है जो दोनों बोर्ड्स में चलता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बड़े गौर से करें। यस्टर नाइट में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा चुका था मॉडल पेपर का, आज हम सब्जेक्टिव की तरफ आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि चीज़ों को समझें। 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर में से 20 नंबर की आपको ऑब्जेक्टिव आएगा और 80 नंबर का आपके पास सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, मैंने एक सेपरेट स्कीम भी लगा दी हुई है, उसको जाके सुने। और दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस मैं लेक्चर में आपको क्या सॉल्व करना सिखा दूं जो ग्रामर का पोर्शन है। और तीसरी बात ये याद रखें कि एजुकेशन विद हमजा के नाम से अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम 80-90 हज़ार बंदा मेरे ग्रुप में एंटरटेन हो रहा है। ईच एंड एवरी डेटा उसको अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद, स्टार्ट में नंबर एडमिन का आ रहा है, मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हों और ईच एंड एवरी डेटा अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करें। 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव है और 80 नंबर का सब्जेक्टिव है, जिसमें से 28 नंबर की आपके पास कंप्रहेंशन है। वही कंप्रहेंशन जैसे हमने फर्स्ट ईयर में की है। 28 नंबर की कंप्रहेंशन करनी है, जिसमें 8 नंबर की समरी होगी, 20 नंबर के 5 शॉर्ट क्वेश्चन उसी में से होंगे। कंप्रहेंशन का एक सेपरेट लेक्चर बना चुका हूँ, उसको लाजमी सुनिए। ट्रिक बताइएगा कैसे समरी निकाली जाती है, कैसे कंप्रहेंशन को सॉल्व किया जाता है, वो अभी सॉल्व करना इस लेक्चर में नहीं सिखा रहे। जो मॉडल पेपर आपके पास जो बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, ये आपके पास इंशाल्लाह ई शीट पे पूरा ग्रुप में सॉल्व होके आ जाएगा। इसके बाद 6 नंबर के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर आएंगे, उस पर भी लेक्चर सेपरेट बना हुआ है, वो जाके सुनिएगा। और 6 नंबर के एलिमेंट नॉवल ड्रामा, आपके पास एलिमेंट्स ऑफ नॉवल, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट आता है, फिर इसके अलावा क्वेश्चंस हैं। मैंने अब उसके 3 लेक्चर रिकॉर्ड किया, मैं चैलेंज करता हूँ 3 लेक्चर में आपका वो 6 नंबर भी कवर हो जाएंगे। 40 नंबर ये कवर हो गया। 40 नंबर के बाद पीछे बच गया अगले 40 नंबर, तो जिसमें से 12 नंबर का आपके पास ऐसे आएगा। और ऐसे की पीडीएफ इंशाल्लाह 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 वेरी नेक्स्ट वीक हम हमारे ग्रुप पे मेरे इंग्लिश के नोट्स, बाकी तो 9th 10th फर्स्ट सेकंड के लग चुके हैं, फर्स्ट के लग चुके हैं, सेकंड के नोट्स आपके पास ग्रुप में आ जाएंगे। और नोट्स माशाल्लाह इतने बेहतरीन है कि जो टॉपिक एंड हो रहा होगा उसके नीचे उसका लिंक लगा होता है, आपने लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लेक्चर, वही लेक्चर खुल जाएगा। ऐसा है। हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास ऐसे के बाद वाला वो है टॉपिक है, उसमें वो लिखता है, अपने पास मॉडल पेपर खोलिएगा। ठीक है बच्चे, टाइम का भी ध्यान करें। रात के आपके लिए 3:15 बजे रिकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है एरर डिटेक्शन। राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स, देयर आर 6 एरर्स ऑफ सेंटेंस। इसमें 6 गलतियां, कहते हैं जी पैराग्राफ दिया गया, इसमें 6 गलतियां। गलतियां कौन कौन सी? सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती हो सकती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती हो सकती है, नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट की गलती हो सकती है, कनेक्टिव की गलती हो सकती है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस की गलती हो सकती है, पंक्चुएशन की हो सकती है, या स्पेलिंग की गलती हो सकती है। इस पैराग्राफ को रीराइट करें और ये गलतियां निकाल लें। ठीक हो गया। तो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ गलतियां जहां पे हैं। और एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैं 3 लेक्चर सेपरेटली रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो प्लेलिस्ट में लगे, मैं लाजमी जाके सुने। ये चीजें सर, थिंग्स आर नॉट सो इजी, इतनी आपको नजर आ रही है, इतनी आसान नहीं है। ग्रामर पे काम नहीं करेंगे, पेपर किसी सूरत अच्छा नहीं होगा। और कई लोगों का पेपर पास भी नहीं होगा अगर वो ग्रामर पे काम नहीं करेंगे। तो सीखें बच्चे, सीखने का वक्त है। हम शुरू करते हैं। कहता है, पूरी बात नहीं लिखूंगा, सुनिएगा। कहता है एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग बाद कामा पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। स्लीम वेक्स अप अर्ली, हर सुबह जल्दी उठता है, एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाता है। ही क्विकली ब्रशेस हिज टीथ, वो जल्दी से अपने दांत ब्रश करता है, एंड पैक्स हिज बैग, और अपना बैग पैक करता है। बिफोर शी लीव्स, अब वो पीछे सलीम साहब मर्दाना सवारी, आगे जाके वो जनाना बन गई शी, तो शी नहीं होता। तो पहली गलती मैंने पकड़ ली, कौन सी गलती पकड़ी है? बिफोर शी लीव्स नहीं होगा, बिफोर ही लीव्स होगा, बिफोर ही लीव्स। और इसमें गलती क्या है? नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट की गलती है। ये गलती अगर आप मेंशन करना चाहें तो, मर्जी ना करें तो उसमें लाजमी नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ कि ये नॉन की गलती थी। फिर इसके बाद क्या है? She lives always, his mother says that there is important for him. अब always his mother क्या है? अब अगर हम इस जुमले की तरतीब ही थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, अगर हम तरतीब बनाए his mother always says, तो इसका मतलब है जुमले को मैं जो रीराइट करूंगा, क्या लिखूंगा? his mother always says, his mother always says, उसकी माँ हमेशा कहती है। तो यहाँ क्या गलती थी? वर्ड ऑर्डर की, ऑर्डर मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है। His mother always says that it is important for him to do his best
इन स्टडीज नहीं होगा। अब बेस्ट दे किस में, इन हिज स्टडीज, अपनी तालीम में। तो अगर मैं इसको इन हिज स्टडीज कर लूंगा तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की ही गलती है। फिर इसके बाद बट, अच्छा, बट शी ऑल्सो एडेड एजुकेशन, ये तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे कुछ एडिशन करनी चाह रही है। बट शी ऑल्सो एड्स, बट शी ऑल्सो एड्स दैट एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, के तालीम जो है आपके पास कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, तो शी ऑल्सो एड्स दैट, पांचवी ये चौथी गलती पकड़ ली गई। फिर इसके बाद हाउएवर ही फील्स इट इज डिफिकल्ट टू, हाउएवर के बाद आपने देखा क्या पढ़ा हुआ है, सेमी कॉलन है, तो आपने क्या डाल देना है, हाउएवर के बाद, हाउएवर ट्रांजिशनल डिवाइस, और ट्रांजिशनल डिवाइस के फौरन बाद आपके पास कामा ही आता है, तो ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे अल्लाह का नाम लेके कामा डाल लीजिएगा। और इसके बाद छवीं गलती आपके पास यहाँ पे क्या होगा, however he feels that it is difficult to at times to concentrate during क्लास बिकॉज द टीचर एक्सप्लेन। अब टीचर आपके पास सिंगुलर चीज और सिंगुलर के साथ आपको पता है वर्ब की सीरीज फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे क्या गलती थी, एक्सप्लेन्स, तो हमने इसको ठीक कर दिया। ये मेरे 6 के 6 नंबर कवर अप हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज और कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखें दोनों के लेक्चर मेरे लगे हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज और कंपाउंड प्रीपोजिशन के लेक्चर लगे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस लगा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी करके समझाइए। अभी वो आपके पास ऊपर 6 आई होंगी और आपने ब्लैंक्स में लगानी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ओवर द वीकेंड आवर फैमिली डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक डैश द लेक, इन फ्रंट द लेक, इन फ्रंट ऑफ लेक होगा, एट द एज ऑफ लेक। अब पिकनिक पे कहाँ गए, ठीक है जी, ओवर द वीकेंड आवर फैमिली डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, ऑन द टॉप नहीं हो सकता, ऑन द टॉप ऑफ लेक, अवे फ्रॉम द लेक नहीं हो सकता, इन द मॉर्निंग, बाय द साइड ऑफ लेक, तो मतलब के नदी के किनारे होगा ना, बाय द साइड ऑफ लेक। देखिए जब आप उर्दू बनाएंगे तो आपको बात सारी समझ आ जाएगी। बाय द साइड ऑफ लेक वी पेक्ड अवर लंच डैश ऑफ अवर हाउस। अब हमने अपना लंच पेक किया, अब डैश ऑफ अवर हाउस, घर के सामने ही होगा, तो इन फ्रंट ऑफ लिखिएगा। इन फ्रंट ऑफ का क्या मतलब है, प्रीपोजिशन में आपको पढ़ाया था, के सामने, इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस, एंड सेट आउट अर्ली डैश टू अवॉइड द आफ्टरनून हीट। ठीक है जी, तो सेट आउट अर्ली, अब जब अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑलरेडी ऊपर मौजूद है तो ऑलरेडी याद रखिएगा, तो इन द मॉर्निंग ही आसी, और अर्ली इन द मॉर्निंग। चौथी बात, व्हेन वी अराइव डैश द लेक, जब हम नदी पे पहुंचे, अब इन फ्रंट ऑफ तो हो चुका है, बिसाइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ भी हो चुका है, इन द मॉर्निंग भी हो चुका है। व्हेन वी अराइव्ड ऑन द टॉप, अब देखें इसका टॉप तो नहीं हो सकता ना, तो नदी का किनारा होगा, एट द एज ऑफ, एट द, व्हेन वी रीच, या व्हेन वी, क्या लिखता है, व्हेन वी अराइव्ड एट द एज ऑफ लेक, एज ऑफ लेक, वी फाउंड अ परफेक्ट स्पॉट अंडरनीथ अ लार्ज ओक ट्री, my brother and I played games near the water while our parents set up a picnic dash a small hill। अब हिल के ऊपर, नीचे तो नहीं हो सकता पहाड़ी के, तो इसका मतलब भी ऊपर होगा, तो आंखें बंद करके क्या लगा दीजिएगा, ऑन दी टॉप ऑफ, ऑन दी टॉप ऑफ हिल। और छवीं बात आपके पास क्या आ जाएगी, इट वॉज पीसफुल डे स्पेंट डेज द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। तो हसल एंड बसल चहल पहल जो शहरों की होती है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अवे फ्रॉम, ऑलरेडी वही बचता है कि ये हमारे लिए अच्छा दिन था जो हम शहर की चहल पे थे, शहर की हसल बसल से दूर हमने गुजारा। ठीक हो गया, ये आपको 6 नंबर मिल गए, 6 और 6 12। इंशाल्लाह इसके सेपरेट लेक्चर्स, इन चीज़ों का पहले लगे भी, मजीद एक एक लेक्चर में लगा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक ट्रिक्स बता के इन चीज़ों को समराइज करने जा रहा हूँ। ऐसा है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब्स इन। अब आपने यहाँ पे टेंसेस ठीक करने हैं। शी डेज द पियानो ब्यूटीफुली एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट का दिख रहा है तो पास्ट सिंपल है, जब पास्ट सिंपल आएगा तो आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती हो तो शी प्लेड आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू हैड बेटर डैश टेक रेस्ट या टेकन रेस्ट, ठीक है जी, यू हैड बेटर, टेकन रेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, यू हैड बेटर टेक रेस्ट, तुम आराम, तुम्हारे लिए बेहतर है कि आराम करो, टेक रेस्ट। आई डेश माई वर्क, माई होम वर्क बिफोर आई वॉच टीवी। जब देखें बिफोर आफ्टर का जिक्र आ जाए तो वो कंफर्म बात होती है, पास्ट परफेक्ट ही है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या यहाँ पे है, हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश। सर मेरे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लगा हुआ है, सीखें जाके, बहुत आसानी से चीजें समझाइए। टू एर इज ह्यूमन डैश डिवाइन, ठीक है जी,
अब आपके पास क्या है, फॉरगिव, इंसान गलती कर, इंसान का काम गलती करना है, खुदा का काम या रहमान का काम उसको माफ करना है। टू एयर इज ह्यूमन डैश डिवाइन टू फॉरगिव या फॉरगिविंग, क्या होगा सर? आपके पास ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज से पहले भी बहुत दफा आप ये सोचें कि अपीयर हो चुका है कि इंसान गलती करता है और रहमान क्या करता है, माफ करता है। तो देखें, टू एयर इज ह्यूमन, तो टू फॉरगिव डिवाइन, टू आ जाएगा, टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है। फिर पांचवा आपके पास क्या, स्टॉप, स्टॉप टू किड नहीं हो सकता, स्टॉप किडिंग, मजाक बनाना बंद करो, आई एम नो मोर चाइल्ड किडिंग। शी एंजॉयज डेश नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शी एंजॉयज। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि एंजॉय वर्ब आ गया तो टू इसके बाद क्या है, टू रीड आ जाएगा, शी एंजॉयज टू रीड नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम, और बहुत सारे टू रीड भी लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? कि एंजॉयज आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के फौरन बाद क्या आना चाहिए, जेरेंड आना चाहिए। तो जेरेंड आपके पास वर्ब की आगे आईएनजी फॉर्म में आने से जेरेंड बनता है, तो शी एंजॉयज रीडिंग हो जाएगा, शी एंजॉयज रीडिंग। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर तलब है। सातवां आपके पास क्या है, द कोरियर डिलीवर्ड माई पार्सल जस्ट 2 days अगो, मतलब 2 दिन गुजर चुके हैं, बिफोर तो नहीं होगा, अगो होगा। जब भी कंफर्म टाइम आ जाए तो अगो लगाना है आपने। वी डैश गो टू द जिम इन द इवनिंग इन समर, ठीक है जी। तो वी यूजुअली का मतलब आम तौर पे हम हर शाम को, मतलब गर्मियों में हर शाम को हम जिम जाते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं। इसके बाद आपके पास ग्रामेटिकल एरर आपने निकालनी है, वो आपके पास बहुत ही ज्यादा आसान है, उन पर जरा गौर करें। फिर ये पांच आपके पास 6 नंबर की ये आ चुकी हैं, 6, 6, 12, 6, 18। 5 नंबर के आपने क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की गलती हो सकती है, नाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, मतलब आपने ये चीजें करेक्ट करनी है। तो सुनिएगा क्या कहता है, द एथलीट्स, ब्रैकेट में डेडिकेट डाला है, एथलीट्स आपके पास नाम आ गया किसी चीज का, तो डेडिकेट नहीं होगा, डेडिकेशन होगा। द एथलीट, ये पूरा आपके पास सब्जेक्ट बन जाएगा, द एथलीट्स, डेडिकेट नहीं होगा, डेडिकेशन, डेडिकेशन की गलती, मतलब आपने नाउन की गलती ठीक कर दी, डेडिकेशन। टू ट्रेनिंग वॉज एविडेंट इन हर फोकस, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा दो कंसेप्ट है, फोकसिंग भी बन सकता है जेरेंट के नाम पे, लेकिन आप अगर फोकस बनाए तो ज्यादा बेहतर है, फोकस को फोकस ही रखें। फिर इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द कंपटीशन शी मेंटेन्ड अ डैश डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन बेसिकली क्या है, ये याद रखिएगा, किसी भी वर्ब के आगे, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक आज बात आपको देके जा रहा हूँ, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है। आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, इट इज गॉन, अंपायर कमेंट्री करता है, कहता है इट इज गॉन, जा चुका है, दैट्स मीन कि थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव एसिस बन जाती है। तो आपने क्या करना है, टू शी मेंटेन्ड अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच, डिसिप्लिन्ड, तो ये आपके पास सिर्फ बन चुकी है। फिर इसके बाद अप्रोच टू हर डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन नोइंग दैट डैश, नोइंग दैट जानते हुए, अचीव नहीं होगा, अचीविंग सक्सेस, किसी चीज को हासिल करना, तो अचीविंग आपके पास किसी चीज का नाम है, जेरेंट बन जाता है, अचीविंग सक्सेस। रिक्वायर्ड हार्ड वर्क एंड कमिट, कमिट तो जो हार्ड वर्क के साथ हमेशा याद रखिएगा, उर्दू बना लें तो कमिटमेंट ही बनता है, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। आप सोच रहे होंगे 5 मैंने ब्लैंक कर दिए तो बस आगे ना करूं, कोशिश करें पूरी को सॉल्व करें, अच्छा इंपैक्ट पड़ जाता है। वैसे तो 7 में से 5 करनी है, आप 5 की मतलब 7 की 7 फिल आउट करें। हर कोच प्रेज हर फॉर डैश, फॉर के बाद ये याद रखिएगा, फॉर की फौरन बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, आईएनजी फॉर्म, फॉर शोइंग हो जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और शोइंग आपके पास, शो आपके पास वर्ब है, आईएनजी लगाया, नाम बन गया, शोइंग जेरेंड हो जाता है, तो फॉर शोइंग हो जाएगा, शो शोइंग में चल जाएगा। सच डिटरमाइन नहीं होगा, डिटर्मिनेशन, अज़म, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन थ्रू आउट द सीजन। तो ये आपके पास ये आ चुका है, 5 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। फिर ट्रांजिशन डिवाइसेस उसने जरा थोड़ा सा फेर के दिए हैं, 6 उसने मतलब आपको ट्रांजिशन डिवाइसेस की टाइप्स के नाम बताएं। उसने कहा जी कि टाइम हो सकता है, कंट्रास्ट हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, एम्फेसिस हो सकता है, एडिशन हो सकता है। मैंने मेरा बड़ा अच्छा लेक्चर रिकॉर्डेड है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के नाम से, उसको लाजमी जाके सुने, 9th और 2nd ईयर दोनों का आइटम ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। तो बिला ताखिर हम कहते हैं, द साइकेट्रिस्ट इन्फॉर्म डेट द इन्फॉर्म द मदर
डेट हर डॉटर वाज एडिक्टेड टू ड्रग्स। सेक्रेटरिस्ट आया, उसने माँ को कहा जी तेरी बच्ची जो है ना ड्रग्स लेती है। व्हेन द सेक्रेटरी, जब सेक्रेटरिस्ट चला गया, द मदर वेंट इनटू द हर रूम, अपने कमरे में गई, टू प्लान हाउ टू हैंडल द क्राइसिस, इस मामले को देखते हुए कि इस क्राइसिस से कैसे गुजरना है। आगे फुल स्टॉप पड़ा हुआ है, फिर डेश पड़ी हुई है, फुल स्टॉप के बाद डेश पड़ी हुई है। तो उस टाइम, और उसने लिखा कि अब आपने यहाँ पे डेश में क्या डालना है, ट्रांजिशन डिवाइसेस टाइम वाली डालनी है। तो टाइम वाली ट्रांजिशन डिवाइसेस यहाँ पे कौन सी फिट आती है, लेटर। लेटर के फौरन बाद कामा डालेगा, बाद में लेटर, बाद में शी वॉक इनटू हर डॉटर रूम, अपनी बेटी के कमरे में गई, एंड शी वाज ओवरवेल्म्ड विद सॉरो। ठीक है जी, शी सा हर डॉटर, उसने अपनी बेटी को देखा। कंट्रास्ट, अब कंट्रास्ट में यहाँ पे क्या लगाएगा, शी सा हर डॉटर डैश, शी डिडंट से एनीथिंग, उसने अपनी बेटी को देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। हाउ एवर का मतलब होता है ताहम, और हाउ एवर कौन सी आपके पास ट्रांजिशन डिवाइस से कंट्रास्ट में ही आती है। She didn't say anything. She loved her daughter dash. They were best friend. वो अपनी बेटी से, उसने अपनी बेटी से प्यार किया क्योंकि वो अच्छी दोस्ती थी। ठीक है जी। तो क्योंकि, मैं आप देखें मेरे मुंह से खुद ही निकल गया क्योंकि, तुम ऑफ कोर्स कॉजेज एंड इफेक्ट में क्या आ जाएगा, बिकॉज। ठीक है। डेश द मदर ब्रोक द आइस, माँ ने ब्रोक, बर्फ की तोड़ी, स्कूत तोड़ा, स्कूत तोड़ा, खामोशी तोड़ी। स्कूत तोड़ना, ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्कूत तोड़ देना, खामोशी तोड़ना। और यहाँ पे आपने सीक्वेंस, सीक्वेंस से जब बात चल रही होती है तो हम कहते हैं यार आखिरकार, फाइनली, आखिरकार लगा सकते हैं, फाइनली मतलब फाइनली लगा सकते हैं या देन भी लगा सकते हैं। मैं फाइनली लगा रहा हूँ, माँ ने खामोशी तोड़ी। फाइनली द मदर ब्रोक द आइस डियरेस्ट डॉटर, डोंट यून जो, अपनी जिंदगी तबाह मत करो डेश। ठीक है जी, अपनी जिंदगी तबाह मत करो। एम्फेसिस, उसने किसी चीज पे जोर डाला, जोर डालने के लिए हम क्या लगाएंगे, एम्फेसिस की जो होती है वो बेसिकली इनफैक्ट आ जाता है। इनफैक्ट, इनफैक्ट लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी खूबसूरत है, इफ यू कीप योर होप अलाइव, अगर तुम अपनी जिंदगी, अपनी होप रहना मतलब जिंदा रखनी चाहती हो। डेश डोंट गिव अप, एडिशन में उसने कोई बात कही होगी आखिर में, तो देयर फोर, तो फिर क्या करो, देयर फोर भी लगा सकते हैं या सो भी लगा सकते हैं, फौरन बात कामा लगेगा। सो डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, डोंट गिव अप। मैं आपको भी ये कहता हूँ, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारे। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। अल्लाह मेरा आप सबको कामयाब करे, मेरा लाज शरीक आपको कामयाब करे, आपको आपके वालिदैनों की आंख की ठंडक बनाए। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इसका पूरा मॉडल पेपर सॉल्व होकर तमाम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। दुआ में याद रखें।